नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के टोटके और सभी 9 ग्रहों का कुंडली के 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूर्य ग्रह की कुंडली के सभी 12 भाव में स्थिति के विषय में विवेचना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली का सेकंड हाउस, यानी कि कुंडली के धन भाव में भी भगवान सूर्य बैठे हैं। वाणी भाव में, कुटुंब भाव में यदि भगवान सूर्य बैठे हैं तो आपको क्या परिणाम मिलता है, क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, कुंडली का जो सेकंड भाव है वो भाव है धन का भाव, संचित धन का भाव, यानी कि जो आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। आपका जो खान पान है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपका बैंक बैलेंस जो है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। आप कैसा बोलते हैं, मंदिर का भाव, मस्तक में तिलक का भाव, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस में भगवान सूर्य जब बैठते हैं तो क्या परिणाम मिलता होगा। देखिए, पहली बात तो भगवान सूर्य राजा हैं, तो सेकंड हाउस का जो जब सूर्य बैठता है तो ऐसा व्यक्ति पिता से धन अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और सेकंड हाउस में यदि सूर्य बैठता है तो पिता से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा आदमी की वाणी जो होगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। जैसे राजा आदेश देता है, राजा किसी के लिए किसी से मतलब झुक के बात नहीं करता है या मजाक की बात नहीं करता है। एक आदेशात्मक भाषा, ऑर्डर, इस टाइप की भाषा आदमी उपयोग करता होगा। इसके अलावा सेकंड हाउस में गुरु का विशेष प्रभाव रहता है। शुक्र का मकान है और इस पर प्रभाव है गुरु ग्रह का। यहां पर सूर्य और गुरु की अच्छी ट्यूनिंग बन गई है। सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है और गुरु का प्रभाव रहता है। तो एक बात पक्की है कि ऐसे व्यक्ति को शासकीय नौकरी का योग बनता है। शिक्षक, वकील या अच्छे सचिव वगैरह बन सकते हैं। शिक्षा डिपार्टमेंट में और न्याय क्षेत्र में आपको अच्छा सम्मान मिल सकता है। शिक्षक भी अच्छे बन सकते हैं। आप वाणी से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको मान सम्मान और सफलता मिलने का योग बनता है। लेकिन एक चीज है, देखिए, सेकंड हाउस होता है शुक्र का, 2 नंबर की राशि वहां पर, और 2 नंबर की राशि में यदि वीनस, शुक्र, सूर्य महाराज बैठेंगे तो क्या होगा कि आपकी पत्नी को कुछ तकलीफ अवश्य होगी। यानी पत्नी का जो कुटुंब है, पत्नी का जो मतलब ससुराल पक्ष से आपकी थोड़ी सी ट्यूनिंग कम जमेगी और शादी के आफ्टर मैरिज पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी चलती रहेगी, क्योंकि सूर्य और शुक्र की आपस में पटरी नहीं बैठती। शुक्र है बिल्कुल रात्रि का कारक है, ठंडा फूल जैसा ग्रह है, और सूर्य है अंगारा, बिल्कुल आग का गोला। तो जब भी सूर्य महाराज शुक्र की राशि में बैठते हैं तो ऐसे लोगों को शादी के बाद पत्नी से थोड़ी सी ट्यूनिंग कम जमती है और पत्नी के स्वास्थ्य में जैसे तपेदिक है और बार बार बुखार आना है, ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। यदि कुंडली में भी सूर्य के मित्र ग्रह अच्छे हैं, जैसे सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हुए, गुरु है, चंद्र है, मंगल है, यदि ये अच्छी पोजीशन में है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, धन मिलेगा, और वाणी के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, न्याय के क्षेत्र से, बैंकिंग के सेक्टर से आपको अच्छा धन मिलेगा। लेकिन यदि सूर्य के शत्रु ग्रह जैसे शनि महाराज है, राहु महाराज है, केतु महाराज है और शुक्र महाराज है, इनकी यदि ट्यूनिंग गड़बड़ है सेकंड हाउस से, तो आपको व्यापार में और आजीविका के क्षेत्रों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेत्र ज्योति भी आपकी खराब हो सकती है। दाहिने आंख में, दाहिना आंख होता है, दाहिनी आंख जो होती है वो भगवान सूर्य की होती है, तो आपको दाहिने आंख में थोड़ी सी कमजोरी का अनुभव हो सकता है। तो ये रहा सेकंड भाव में यदि सूर्य है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं, इसका हमने शॉर्ट में छोटा सा एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यदि हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं, बहुत
लंबे समय तक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपके सवाल आएंगे कि हमारे सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है तो हमको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या कुछ और अनुभव हो रहा है, तो आपकी जो जानकारी आप हमें शेयर करेंगे उस अनुसार हम आपसे इस विषय में और चर्चा करेंगे। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा ये अवश्य बताइए। क्या सुधार कर सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसका भी मार्गदर्शन आपसे मुझे चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों से कहिए, जिससे क्या है ज्योतिष के ज्ञान के आदान प्रदान का कार्यक्रम चलता रहे। नमस्कार।